Second part of fifth question. It is given that x minus 2 is a factor of a polynomial thus. Find the value of k. अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर ये इसका फैक्टर है देन इसको अगर मैं इक्वल टू 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि -2 है दूसरी साइड जाने के बाद +2 आ जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम बोलती है अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का देन ये पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2 0 के इक्वल होगी। ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है। यू शुड नो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करके हम इसको k के लिए सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हाउ। हमारे पास पॉलिनोमियल है, हम इसको लेट करते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब -7x² प्लस के एक्स -2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है जिसको मैंने लेट किया p ऑफ x एज x -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमें मालूम है कि p ऑफ x का ये फैक्टर है, ये गिवन है। दिस इम्प्लाई दैट p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि इसका मतलब x की जगह पर 2 भरने से ये सारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैसे हमें पता चला? ऐसे x -2 इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी फैक्टर थ्योरम की जो डेफिनेशन होती है उसमें लिखा होता है कि इफ x -a इज फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x देन p ऑफ a इक्वल्स टू 0। ये थ्योरम होती है। ठीक है, आप ऐसे अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रहा तो ये सिंपल सी बात है, इसको इक्वल्स टू 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। उसके लिए पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रख दो। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 भरेंगे हम। ठीक है, 2 इंटू 2 क्यूब, x क्यूब है तो 2 क्यूब, -7 इंटू x स्क्र है तो 2 स्क्र प्लस के x है तो 2 -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 2 इंटू 8 -7। 2 स्क्र का मतलब क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 2k -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 8 2 ज़ा 16 -7 4 ज़ा 28 प्लस 2k -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 16 -28 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -12 प्लस 2k -2 इक्वल्स टू 0। अब ये तो k वाला है, इसको नहीं इसमें सॉल्व कर सकते प्लस या माइनस, बट ये जो कांस्टेंट नंबर हैं विदाउट के हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। -12 -2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये -14 आ जाएगा प्लस 2k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2k क्या आ रहा है? इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +14 हो जाएगा। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि 0 कहाँ गया। 14 में 0 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स वाई मैंने 0 नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ से k इक्वल्स टू 14, 2 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ से k इक्वल्स टू कितना आ गया? 7। ये a के लिए आंसर है हमारा। ए पार्ट में k की वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ पर सेकंड क्या पूछा गया है? हैंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब k की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगी उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लिखते हैं। वो क्या बनेगी? 2x³ -7x² प्लस यहाँ पर kx है, k कितना है? 7, तो 7x -2। ओके, अब x -2 इसका फैक्टर है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना कि x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज x -2 फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आप px लिख दो यहाँ पर। ठीक है, सो अब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ हम,
इसको रिड्यूस करेंगे क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में, इससे डिवाइड करने के बाद x माइनस 2, 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 2। ओके, अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2x³ है, हमें इसके नीचे सेम एज इट इज टर्म चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करना होता है, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x³ चाहिए तो x² के साथ करेंगे क्योंकि एक x ऑलरेडी है, दूसरा 2 चाहिए तो 2 भी लिख देंगे साथ में। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2x³ हो जाएगा, ये माइनस है, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 2 4x² आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 2x² के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x²। यहाँ पर क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2x³ माइनस 4x²। यहाँ पर माइनस करना होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर ये x² वाले हैं, सेम क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, माइनस 7x², ये नहीं साइन लिखना, अब ये वाला देखना, ठीक है, प्लस 4x², माइनस प्लस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे, तो नेगेटिव आएगा, 7 माइनस 4 3x², साथ में ये नीचे आ जाएगा पॉजिटिव 7x। अभी यहाँ पर सेम ऐसी टर्म चाहिए हमें नीचे, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें सो दैट ये बन जाए, एक x है, x² चाहिए तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा -3 चाहिए साथ में तो -3 भी लगा देंगे। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, -3x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा, -3x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, साथ में जी x, किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, -3x के साथ, और क्या आया हमारे पास, -3x² प्लस 6x। अब यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये देखो x वाले हैं, ये पॉजिटिव 7x है, ये नेगेटिव 6x है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, 7 माइनस 6 1, तो अकेला x आ रहा है, यहाँ से क्या नीचे आएगा -2। अब यहाँ पर x -2 ही तो है, तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा जी। अब ये सेम सेम है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये कट जाएगा 0। अब ये हमारे पास रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, पहले क्यूबिक थी, अब ये रिड्यूस हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको फैक्टराइज करना इजी है, कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। क्या है ये, 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय x² के कोफिशिएंट के साथ, 2 1 2 हो गया। अब बीच में हमें क्या चाहिए, मिडल में -3, कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर -2 -1 लिखूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, साइन नेगेटिव आ जाएगा तो -3 आ जाएगा। और अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई -1 से करूँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 2, तो इसका मतलब मिडिल टर्म को मैं इन दो नंबर्स के साथ स्प्लिट कर सकती हूँ, इसको लिखूंगी 2x², इसको -2x -1x, ये पॉजिटिव 1 एज इट इज, पेयरिंग करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, 2 भी बाहर आया, x भी बाहर आया, x² था तो एक x बचा, माइनस पूरा 2x बाहर आ गया तो 1 बचा, राइट। यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा, x, माइनस हमने कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया है, इसका चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x - 1 टेक कॉमन आउट, और दूसरा ब्रैकेट क्या बचा, 2x माइनस, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट बाहर तो पीछे क्या बचा, 1 नहीं बचता है ना, 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है। इसको हमें फैक्टराइज करने को बोला गया था, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या थी, 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 2, जिसका एक फैक्टर गिवन था x -2, दूसरा फैक्टर x -1 एंड तीसरा फैक्टर 2x -1, ये आ रहा है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स आने थे और तीनों के तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं।